सभी को राधे राधे। और देखिए यहाँ पे ये जो फिर दोबारा जो ये मुद्दा गरमा गया है, ये सीमा केस और गुलाम केस को लेकर काफ़ी चर्चा में अभी चल रहा है कि सीमा के लिए जो है चार्जशीट दाखिल होने वाली है, बच्चों की कस्टडी अभी भारत सरकार लेने वाली है, और जो गुलाम हैदर का जो वीज़ा है वो भी तुरंत लगने वाला है। मैंने मोमिन सर की लाइव देखी थी तो उनका यही कहना था कि अब सब जो भी मेरा काम था मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, और मेरा कोई भी होमवर्क नहीं बचा है, मैंने अपना टोटली होमवर्क पूरा कर दिया है। ये मोमिन सर का कहना है। दूसरी तरफ अवर नारायण जी महावीर भैया के लाइव में आए थे, उनका अलग तरह का कहना है। तो देखिए मोमिन सर अपने जगह सही है और अवध सर भी अपने जगह सही है। अब दोनों वकीलों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। तो जिस तरह अवर नारायण जी बोलते हैं उनकी सच मानी जाती है, और मोमिन सर बोलते हैं तो उनकी सच मानी जाती है। तो चलो ठीक है, ये वकील है, कोई भी वकील अपने क्लाइंट का बुरा नहीं चाहता है, हर वकील अपने क्लाइंट की जीत चाहता है और अपनी जीत चाहता है, ये मेरा मानना है। मैंने पहले भी बोला, क्लाइंट कितना भी खतरनाक होगा, कितना भी खूंखार होगा, वो जो वकील होता है, वकील चाहता है कि भाई मैं विजय हो जाऊं और मेरा जो क्लाइंट है उसकी जीत हो। ये वकीलों का रहता है, अपना अपना रहता है। तो इन दोनों वकीलों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, और अपने जगह मोमिन सर सही है और अपने जगह अवर नारायण जी सही है। ये दोनों वकील अपनी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे दे रहे हैं। तो मैं अपने पैनल पे इन दोनों की जो क्लिप है वो मैं चलाऊंगी, और आप लोग इसको देखें और समझें कि ये दोनों वकील अवर नारायण जी और मोमिन सर, ये दोनों वकील है ना। गुलाम के वकील मोमिन सर और सीमा के वकील अवर नारायण जी, उनके जूनियर वकील है सीमा के। तो ये दोनों वकीलों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया ये दे रहे हैं। हम तो जनता है, हम तो सुनने वाले हैं, और हमें तो जो लगता है हम वही बात अपनी रख सकते हैं। और दोनों वकील अपने जगह सही है, मोमिन सर भी अपनी जगह सही है और अवध नारायण जी भी अपनी जगह सही है। दोनों वकीलों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया होती है। मैं फिर दोबारा कहती हूँ, हर वकील का रहता है भाई कि मैं केस जीत जाऊँ, मैं अच्छे से फाइट करूँ, ये हर वकील का रहता है। चाहे जिस तरह बोला जाता है, सीमा के लिए बोला जाता है, एपी सर के लिए बोला जाता है, बार बार जो निर्भया वाला जो उदाहरण है उसको दिया जाता है कि भाई एपी सर ने निर्भया के साथ क्या किया था, क्या नहीं किया था, वो वकीलों का पैसा होता है, ये मैं मानती हूँ भाई। ये वकीलों का पैसा होता है, चाहे कोई सा भी वकील हो। और चलो खुदा ना खासा अगर एपी सर सीमा का वकील नहीं होता तो कोई ना कोई तो होता। शुरू में तो जब बेल हुई थी तो हेमंत सर ने ही उसकी बेल करवाई थी। ऐसा नहीं होता है कि कोई वकील नहीं होगा, वकील खड़े होते हैं क्योंकि वकीलों का वो पैसा होता है। और अभी यहाँ पे मैं क्लिप चलाऊंगी, दोनों वकीलों की चलाऊंगी। दोनों वकील अपने जगह सही है, मोमिन सर अपने जगह सही है और अवध सर भी अपने जगह सही है। इन दोनों वकीलों की प्रतिक्रिया सुने, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दोनों वकील दे रहे हैं, अपनी सफाई दोनों वकील दे रहे हैं। मोमिन सर भी अपनी सफाई दे रहे हैं और अवध सर भी अपनी सफाई दे रहे हैं। तो आप इन दोनों क्लिपों को सुने, फिर मुझे कमेंट करें कि क्या सही है क्या गलत है। मेरे लिए दोनों वकील सम्मान है। मेरे लिए मोमिन सर भी, वो हमारे भारतीय वकील है, सम्मान है, और अवध नारायण जी भी मेरे लिए उतने ही हैं, वो भी सम्मान है। मेरे लिए दोनों वकील बराबर है क्योंकि वो हमारे भारतीय वकील है और हम भारतीय वकीलों का जो है सम्मान मैं करती हूँ। देखो होगा वही जो हमारा कोर्ट करेगा, हमारा न्यायालय करेगा, हमारे जज करेंगे, होना वही है। यहाँ तो हम खाली अपनी बात रख रहे हैं, पर हाँ वकीलों का इतना है कि वकील अपने तरफ से पैरवी कर रहे हैं। मोमिन सर गुलाम की तरफ से पैरवी कर रहे हैं और एपी सर जो है सीमा की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। वो तो हमारे कोर्ट, हमारा कानून करेगा कि क्या सही है क्या गलत है, वहीं सब कुछ होगा। हमने तो कोर्ट के ऊपर छोड़ रखा है। केस किसी के फेवर में भी आए, गुलाम के फेवर में आएगा तो भी मैं खुश हूँ, मैं अपनी बात बोलती हूँ। सीमा के फेवर में भी आएगा तो भी मैं खुश हूँ। हमने अपने सरकार के ऊपर छोड़ रखा है। पर यहाँ पे मैं क्लिप चलाऊंगी दोनों वकीलों की। दोनों वकील अपने जगह सही है, दोनों वकीलों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। तो आप जो ये क्लिप है इसको सुने दोनों वकीलों की, और फिर मुझे कमेंट करें कि इन वकीलों का क्या कहना है, क्या दोनों वकीलों का कहना है, मोमिन सर का क्या कहना है और अवध सर का क्या कहना है। आप मुझे कमेंट करें। मैं यहाँ पे अपने पैनल पे इसको चला रही हूँ, तो आप देखिए इस क्लिप को, सुनिए। गुलाम हैदर के जो 4 बच्चे हैं वो भारत में नाजायज तरीके से
ट्रैफिकिंग करके भारत में लाए गए हैं, और उसके लिए जितने दूसरे जिम्मेदार हैं उससे ज़्यादा उन बच्चों की माँ सीमा हैदर जिम्मेदार है। और वो बच्चे आज के वक्त में वो कितना भी वीडियो दिखा ले कि मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे से प्यार से बोल रहे हैं, लेकिन सही मायने में गुलाम हैदर के हक मारा जा रहा है। जिस बाप की वो औलाद है उस औलाद के हक, उस हक को जा रहा है। किसी को राइट नहीं है कि किसी की औलाद को नकली बाप बनने की कोशिश करे, ऐसा इम्पॉसिबल है। वो कितना भी प्यार दिखाने की कोशिश करे, या उसका सारा प्यार वहां खत्म हो जाता है जब वो किसी प्रकार की हरकतें करता है। तो वो सारा दिखावा है, कुछ भी नहीं है। जो असल बाप अपने बच्चों के लिए हो सकता है वो दूसरा बाप कभी भी नहीं हो सकता। वो तो बाप है ही नहीं, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वो जबरदस्ती का एक संबंध है। इलीगल इलीगल रिलेशंस हैं, इलीगल कंपनी है, कानून की नजर में उसका कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों, अभी 12 इसमें कुछ दिन पहले, अभी तारीख थी 2-4 दिन पहले फैमिली कोर्ट में। तो फैमिली कोर्ट में तारीख थी, तो उसमें ये ना तो सीमा का कोई वकील आया, ना सचिन का कोई वकील आया, ना ये पहुंचे वहां पर। जब तक हम वहाँ थे तो ये लोग नहीं पहुंचे। तो जज साहब ने एक नया ऑर्डर पास किया है इनको कि इनके खिलाफ जो है वो अखबार में एडवर्टाइजमेंट दी जाए कि या तो आ जाइए, वरना तो सारा एक तरफा फैसला गुलाम हैदर के हक में कर दिया जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात, ये कहते हैं जी नोटिस नहीं मिला, ये नहीं करे, जानबूझ के डिले कर रहे हैं मैटर को। लेकिन जज साहब के सामने हमने सारी बातें वो रखी, तो जज साहब ने वो इसको कह दिया कि या तो आए कोर्ट में पेश हों, अपना पक्ष रखें, अपनी बात रखें, नहीं तो एक तरफा फैसला फिर किया जाएगा गुलाम हैदर के हक में। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो पिछले दिनों कुछ वीडियो आई थी, तो हमने उन वीडियोस को, जो हमारे बड़े अधिकारी लेवल के हैं, सेंट्रल लेवल के अधिकारी हैं, जो दूसरे अधिकारी, उनको हमने भेजा है। और हमारी इस लेवल पे बातचीत का सिलसिला भी जारी है। तो हमें जो नई, मैं बता रहा हूं कि इसकी चार्जशीट पूरी तरीके से तैयार वो हो चुकी है। कभी भी किसी दिन भी ये खबर आ जाएगी कि इसकी चार्जशीट जो है वो कोर्ट में जमा हम करने जा रहे हैं या हमने कर दी है। तो अगर चार्जशीट आ जाती है तो सारे द्वार, कानूनी द्वार खुल जाएंगे। इसको हमें जेल कराने में भी आसानी होगी, इन बच्चों को डिपोर्ट कराने में भी आसानी होगी, और वो तमाम अटकलें, जो कानूनी अटकलें हैं, वो तमाम अटकलें जो हैं पूरी हो जाएंगी। और इन बच्चों को हम, अगर गुलाम हैदर भारत में नहीं भी आया, तो इनको डिपोर्ट कराने में हमें बहुत बड़ी सुविधा। ये तो हुई इनके डिपोर्टेशन की बात और चार्जशीट की बात। तो चार्जशीट नंबर 1 तो ये है कि चार्जशीट जो है वो ज़्यादातर वो मुकम्मल हो चुकी है, सारे फैक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उसमें। किसी दिन भी आपको ये खबर मिलेगी कि कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी गई है और उसके तमाम फैक्ट जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो इस संबंध में जैसे ही ये फैक्ट हो जाएं, ये फैक्ट पूरे होकर के चार्जशीट 173(2) के तहत जो है चालान कोर्ट में आ जाएगा, तो इसमें चार्ज लगेगा। चार्ज लगने के बाद एविडेंस और गवाही का दौर शुरू हो जाएगा, और हम कोर्ट में खड़े होकर के इसके खिलाफ जितनी भी गवाही हो सकेंगी वो देंगे, और इसको सजा कराने में पूरी पूरी कोशिश करेंगे। साथ साथ कोर्ट, जब ट्रायल चलेगा तो कोर्ट अपने आदेश में ये ऑर्डर भी कर सकती है कि इन बच्चों को फौरन से डिपोर्ट किया जाए। ये कोर्ट के आदेश के ऊपर है। उसके अलावा एक दूसरा तरीका भी जो है, जो पोक्सको कोर्ट है, वो भी हम उसमें भी कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों को कोर्ट में जो है बुलाया जाए और उनके बयान दर्ज किए जाए। तो पोस्को कोर्ट में भी हम बच्चों की गवाही दर्ज कराएंगे। आपको हम बता रहे हैं आज के फरीदाबाद कोर्ट में हम इन बच्चों को बुलाएंगे और इन बच्चों की गवाही दर्ज कराएंगे, और इनसे कोर्ट भी पूछेगी कि तुम्हारे साथ क्या रवैया है, क्या नहीं। इसको पढ़ा दिया जाएगा। हम मानते हैं इन बच्चों को पहले से ट्रेन कर दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन वहाँ उसके साथ साथ हम जो साइकोलॉजिकल जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी भी राय लेंगे, जो डॉक्टर्स हैं उनकी, और कराए जाएंगे तमाम बच्चों की हम एविडेंस उस कोर्ट में कराएंगे। उसके अलावा जो बच्चों को बार बार टॉर्चर की जो खबरें आ रही थी, उसके लिए हमने ये कदम उठाया है कि हम बच्चों की गवाही को कोर्ट में कराएंगे और उस बच्चों से पूछा जाएगा कि कैसे कैसे हरकतें होती है, कहाँ कहाँ हाथ लगा, वो सारी बातें हम कोर्ट में रखेंगे।
उसके अलावा जो बल्लभगढ़ का जो वहाँ के जो एसएचओ है उनकी गवाही वहाँ पर कराई जाएगी। उनसे भी हम पूछताछ करेंगे, ये कब पकड़ी गई, क्या इनका रिकॉर्ड है, वो सारी बातें कोर्ट में आकर के गवाही देंगे। रघुपुरा पुलिस को भी कोर्ट में बुलाया जाएगा और उनसे भी सारी गवाही की जाएगी। तो ये एक पोस्को कोर्ट की कार्रवाई चल रही है और उस पर बहुत जल्दी जो तारीख आने वाली है उसमें सम्मन्स भी 1-2 दिन में हम वो सम्मन्स भी करा देंगे और वो कम्युनिटी पर लगाएंगे कि तमाम सम्मन्स वो जो कोर्ट में इन लोगों को बुलाएंगे तमाम सम्मन्स आप लोग देख भी सकते हैं। तो ये चार्जशीट के सिलसिले से बात हो गई, जो पोस्को में ये हरकतें कर रहे थे उसके सिलसिले से बात होगी, और साथ साथ पोस्को कोर्ट ये आदेश भी दे सकती है कि इन बच्चों को फौरन से डिपोर्ट किया जाए, ये आ सकता है उसमें आदेश। और कस्टडी में लेने के आदेश तो इनके बहुत पहले हो चुके हैं। अब इन बच्चों को जो है वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जल्दी इन बच्चों को अपनी कस्टडी में लेने का भी जो सिलसिला काफी टाइम से चल रहा था वो सिरे चढ़ता नजर आ रहा है और जल्दी ये बच्चे भी अपनी कस्टडी में लिए जाएंगे और इनको अपनी सरकारी संरक्षण में इनको रखा जाएगा, जिस प्रकार से ये हरकतें सामने आ रही हैं। और जैसे इनको संरक्षण में रखा जाएगा तो इनकी डिपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अगर गुलाम हैदर भारत में आता है, जो उसकी वीजा की जो प्रोसेस में जो अड़चने थी वो हमने नए सिरे से दोबारा फिर उनको दूर किया है और वो डॉक्यूमेंट्स हम जल्दी ही जो फर्दर रिक्वायरमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स हम जल्दी उसको मंडे तक उम्मीद करते हैं कि मंडे तक वो डॉक्यूमेंट्स हम पूछा देंगे और जो अड़चन थी वो दोबारा अड़चन वो खत्म कर कोशिश करेंगे। तो अच्छा है कि गुलाम हैदर को वीजा मिल जाए और वो भारत में आ जाए और अपने बच्चों मुलाकात भी कर ले, बातचीत भी कर ले और उनको डिपोर्टेशन की प्रक्रिया में जो उनकी जरूरत पड़ेगी या उनकी जो जैसी भी उनकी लीगल रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो उसको पूरा कर सके। तो उस पर भी हमने काम ज्यादातर कंप्लीट कर लिया है और सरकार की तरफ से भी उसमें काम चल रहा है और वो ऑर्डर्स जो गए थे उस पर अमल होने वाला है, वो किसी दिन भी अमल हो सकता है। इसके अलावा वीजा की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है, चार्जशीट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है, जो पता लगा है कि वो जल्दी किसी दिन भी ये हो जाएगी तो चार्जशीट आ जाती है और वीजा का हो जाता है। तो डेपोर्टेशन की इनकी रिपेट्रिएशन की जो बच्चों की है जो इनके वतन भेजने की बारी है वो उस पर सरकार की तरफ से बड़ी जल्दी उसमें जो अधिकारी हैं वो उस पर काम शुरू हो जाएगा और उनको किसी दिन भी बच्चों को यहाँ से कस्टडी में लेकर के वो पाकिस्तान सरकार के थ्रू, उनके हाई कमीशन के थ्रू गुलाम हैदर तक उन बच्चों को भेजा जाएगा। तो जितने भी ऑप्शंस थे वो सारे खुल चुके हैं। गुलाम हैदर को वीजे के जो ऑप्शंस थे वो भी हमने उस प्रॉब्लम्स को दूर करके, चाहे जितनी भी मुसीबत का सामना करना पड़ा, कितनी भी कुसामत करनी पड़ी या अपने लीगल एफर्ट्स करने पड़े या जो मर्जी करना पड़ा वो हमने क्लियर कर दिया है। और कोर्ट से भी कोर्ट में भी हमने गुलाम हैदर की जो रिक्वायरमेंट थी कोर्ट से भी हमने अपनी सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी कर ली है। तो उम्मीद है 1-2 दिन में कोर्ट का बुलावे का जो लेटर है, जो नोटिस है वो भी जारी हो जाएगा कि गुलाम हैदर की इस केस में जरूरत है, वो भी हम आपको कम्युनिटी पे लगा के देंगे ताकि लोगों को अपडेट हो जाए और लोग गुमराह ना हो कि गुलाम हैदर को कोर्ट ने भारत में बुलवा लिया है। और वीजे की जो प्रॉब्लम्स थी वो भी सोल्व जो है हमारी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन पे हो चुकी है, जो मंडे तक या उम्मीद है मंडे नहीं तो ट्यूसडे तक तो डेफिनेट जो है उसको पहुंच जाएगी। तो गुलाम हैदर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वीजे की तरफ से भी उसका जो दिक्कत थी वो सब अब दूर हो गई है। कोर्ट की तरफ से उसको बुलावा उसको मिल जाएगा, नोटिस पे जो हम लगा रहे हैं, जो हाई कमीशन के थ्रू हम भिजवाएंगे, जो हमारा इंडियन हाई कमीशन है उसके थ्रू भिजवाएंगे, विदेश मंत्रालय के थ्रू भिजवाएंगे, वो सब हम कर चुके हैं। और इसकी चार्जशीट के लिए भी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है, वो चार्जशीट भी आ जाएगी। तो अब ये मामला जो है वो बहुत ही तेजी पकड़ चुका है और इस पर बड़ा हाई लेवल पे काम चल रहा है। तो गुलाम हैदर भी आ जाएगा, इधर से चार्जशीट भी इसकी जो है ना शामिल हो जाएगी और इनके रिपेट्रिएशन का जो काम है, बच्चों की रिपेट्रिएट करने का, इनको वापस इनके मुल्क भेजने का, वो काम भी बड़ी तेजी से शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी आप लोगों के लिए खुशखबरी है। जितने दिनों हमने आपको अपडेट नहीं दी तो उसका यही कारण था कि वो प्रोसीडिंग चल रही थी, उसको बीच में छेड़ना या उसके बारे में बातचीत करना ठीक नहीं था। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कोई अच्छा माने, कोई हम पे यकीन करे ना करे, वो अलग इशू है। हमें यकीन कराने से ना कोई नुकसान है ना कोई फायदा है। हमारा जो काम था हम कर चुके हैं और उस पर बहुत जल्दी रिजल्ट सारी दुनिया के सामने आ जाएगा।
तो ये तमाम हमने आपको जानकारी दी, और आपकी जो आप लोग जो हमसे उम्मीद रख रहे थे, हमने अपनी उम्मीदों को 100% खरा उतरने की कोशिश करी है। और तो सुनिए, तो मैं बता दूं, ठीक है ना? महावीर जी 2 मिनट आप बात मत कीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक। देखिए मैं बता दूं, मोमीन जो कल बोल रहा था कि मैं वो लोग आए नहीं थे, गए नहीं थे 6 तारीख को जो डेट लगी थी फैमिली कोर्ट में, तो बोल रहा था कि मतलब यहाँ पे वो खुद नहीं आया, वहां पे हम लोग 2 घंटे तक वेट करते रहे, 2 से ढाई घंटे वेट करते रहे, लेकिन वो आया नहीं। ना तो उसका कोई असिस्टेंट आया, डेट मिल गई अप्रैल में। इतना झूठा आदमी है वो, इतना झूठा है कि उसके जैसा झूठा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। पास्को एक का जो है, जो केस लगाया हुआ है, वो 15 अप्रैल को लगी हुई डेट 2025 में, बोलता है कि उसकी डेट अभी थी, उसकी डेट दिसंबर में थी, और उसमें डेट मिली हुई है वो दिसंबर में उससे पहले भी थी, और उसकी डेट मिली हुई है जो 15 अप्रैल 2025 को, उसमें भी झूठ बोला। ये जो वीडियो एडिटिंग करके जो वहां पे दिखा रहा है सभी लोगों को ना, तो इसके वजह से इसको बहुत बड़ा जो है नुकसान होने वाला है। अभी तो अपने लाइसेंस के लिए दर दर भटक रहा था, बड़ी मुश्किल से तो लाइसेंस रिन्यूअल हुआ कि नहीं हुआ ये तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये जितनी बात कल बोला उस सारी की सारी बातें झूठ है, और इन लोगों को केवल एकदम बेवकूफ बनाने के लिए इसने किया है। और मैं आप लोग को बता दूं, ये लाख कोशिश कर लें, लाख कोशिश, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि सीमा अपने केस पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। इन लोगों के बस की कुछ भी बात नहीं रह गई है। ये केवल लोगों को बेवकूफ बनाता रहता है, ये अपने गैंग को चलाने के लिए, जो इसके 2-4 छोटे यूट्यूबर हैं उनको चलाने के लिए करता रहता है। ये बस लोगों को बरगला रहा है ताकि लोग जो है यूट्यूब पे जो है इस तरह से गाली गलौज करते रहे, इसीलिए ऐसा कर रहा है वो। और मैं आपको और ये बता दूं कि ये जो बोल रहा है कि ये कस्टडी ले लो, वो कस्टडी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठी और बकवास बातें। यूट्यूब चलाने के लिए सब कर रहा है, करवा रहा है वो। उसका कोई मतलब नहीं, वो किसी भी डेट पे आता नहीं है, क्योंकि उसका लाइसेंस पहले कैंसिल हो गया था। अब अभी रिन्यूअल हुआ है कि नहीं हुआ हमें जानकारी नहीं है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, उसकी किसी भी बातों में ना आए, और जब भी कोई बात होगी तो आप लोग को नेशनल मीडिया के द्वारा आप लोग को जानकारी मिल जाएगी, ठीक है? तो मैं बस यही कहने आया हूँ कि सभी लोग सुन लें और जान लें। तबीयत खराब है, इसके वजह से मैं थोड़ा सा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, तो इसकी बातों में कभी आप लोग आए ना, क्योंकि जो है ये बिल्कुल केस अब पूरी तरह से हार चुका है, और ये कभी आता नहीं है, कभी अपने जूनियर को भेज देता है, कभी कुछ करता है, लेकिन जो फैमिली कोर्ट में लगा था इसमें आया नहीं। हम लोग 2.5 घंटे तक वेट करते रहे, आए ताकि इसके मुंह पे तमाचा मारे, लेकिन ये आया नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने शादी के सर्टिफिकेट, जो वैलिड सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा किया हुआ है, और उसको ये झूठा सिद्ध कर दे। हम बार काउंसलिंग में अपना जो है लाइसेंस जमा कर देंगे अगर ये झूठा सिद्ध कर देगा तो, लेकिन ये कमीना आया नहीं, झूठी बातें केवल बोलता रहता है। और मैं चाहता हूँ ये वीडियो सब लोग उसके पास पहुंचाए, ठीक है? मैं चलता हूँ, ठीक नहीं है हालत। कल तो बोल ठीक रहे है, थे कि अरे अभी सारे ऑर्डर करवा रखे हैं, वीजा के लिए तो प्रोसेस सब देखो करवा रखे हैं। देखो गौतम, सारी झूठी और बकवास बातें, वो कभी आता नहीं है, ठीक है ना? वो कभी नहीं आता है, वो झूठा आदमी है। तो कल तो बहुत उसकी बड़ी बात, अपडेट मिली है सबको, तो अरे मतलब कल से अरे हल्ला हो रहा है कि वो वीजा के लिए उसको, प्रोसेस बढ़ गई है। अरे यार वो पिज्जा के लिए प्रोसेस हमेशा बोलता रहता है, तुम उसकी बातों पे मत जाओ, वो एक नहीं नहीं, झूठा और मैं फ्रॉड बातों आदमी को देखे, मैं बातों को नहीं जाता, लेकिन उस बात को लेके सब लोग है। तुम अथॉरिटी पे, उसके गवर्नमेंट पे, इस पे क्या सवाल उठाया जाता है ना क्या कि क्या हम तुम्हें जब मालूम उसका कोर्ट में, लाइसेंस सुनो कैंसिल हुआ? एक क्या मिनट सुनो, पहले मेरी क्या बात नहीं, सुने तुम और बताओ, जाए। मेरी सुनो, क्या तुम्हें हाँ, मालूम उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ? तुम्हें मालूम है? वो बताएगा अपनी बात? नहीं बताएगा, अरे तो नहीं बता नहीं सकता है ना। बताएगा, लेकिन वो जो बोल रहे हैं, मेरी बात तो सुने, जैसे वो बोल रहे हैं कि अगर कोर्ट भुला रही, जिस तरीके से इल्जाम लगाया जाता है, क्योंकि तो बदनामी तो फिर मोमिन मलिक सर ही करवा रहे हैं ना हमारी अथॉरिटी का करवा थ्रू तो से। रहा ही है वो, तो तो वहाँ वही के तो जो बोल उसके रहे हैं ना कि चैनलों जब पे वही जब करवा रहा है। मोमिन मलिक सर बोल रहे हैं कि ये सब अपडेट हो रहा है कि कोर्ट बुला रही है लेकिन हैदर को वीजा नहीं मिल रहा है, तो सब उधर के ही जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो बोलते हैं कि तुम्हारी अथॉरिटी जब बुला रही है तो कैसे वीजा नहीं दे रही है। ये बात तो वही पॉइंट, बदनामी करवाने की बात हो रही है। जब वो तो ऐसा कुछ करवा है ही तो रहा है। फिर वो प्रूफ, मतलब कि वो डाले कम्युनिटी पे कि हाँ कोर्ट ने ऐसा परमिशन दिया कि हैदर को मतलब कि इंडिया बुलाया जा रहा है, ऐसा कुछ लीगल मतलब कि कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ भी ऐसा अगर नहीं दिखाना चाहते, तो जो इकरा जो या उधर के जो पार्टी है वो वहां से वेरीफाई करके वो बताएं। तो उन्होंने तो आज तक तो कभी उधर से ये बताया नहीं कि ऐसा कोई ऑर्डर वगैरह पास हुआ है। तो फिर ये जो कैसे फिर हो सकता है? तो फिर इसी बात को तो सब लोग डिबेट करते हैं, और इस बात को लेकर सब मजाक बनाते हैं हमारे गवर्नमेंट का और हमारे तो अथॉरिटी का हम यही तो, कि मजाक कैसे कौन मतलब बनाता है? मजाक कौन बनवाता है? यही तो बनवाता है, और कौन बनवाता है? इसके अलावा कोई और हो बनाने वाला है?
क्योंकि यही सब हमारे जुडिशरी को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लॉ को यही सबसे नीचा दिखाने वाला यही आदमी है और कुछ नहीं। इसके पास ना तो कोई ऑर्डर है ना। भाई किस कोर्ट से तुमने ऑर्डर करवा लिया, जरा बता देना। और कल ही क्या बोल रहा था, कल ही बोल रहा था कि जो है हम अभी सम्मन वारंट भिजवा रहे हैं। किस बिहाफ पे भिजवा रहे हो भाई तुम? तुम्हारी कौन सी डेट, तुमने किस कोर्ट में तुमने जाके वहां से कर दिया, हम लोग के पास तुम वारंट भिजवा दोगे? एक और क्वेश्चन था, जो हरियाणा जो ट्रांसफर करने की जो बात कर रहे थे, उसका केस का क्या बना? उसका कोई केस ही नहीं है। अरे भाई वो सब झूठ बात है, कोई केस ही नहीं बन सकता है उसमें केस कैसे बन सकता है? नहीं, केस की बात नहीं, वो बोल रहे थे कि ट्रांसफर करवाएंगे किस स्टेट। तो आपके पास कुछ एविडेंस तो होना चाहिए, कुछ भी तो होना चाहिए। केस ट्रांसफर कब होता है? वो बोल रहे हैं कि चार्जशीट फाइल नहीं हो रही है या मतलब अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है, पूरा टोटल चार्जशीट यूपी स्टेट को देगी ना। अच्छा नहीं, सुनिए तो पहले, जब भाई साहब ये स्टेट वर्सेस सीमा है, तो ये बताइए इसमें इसका क्या रोल है? चार्जशीट ये देगा? चार्जशीट प्राइवेट लॉ कोई रोल नहीं है, इसका तो कोई रोल नहीं है। वही तो मेरा भी कहना है, वो तो पॉइंट वैलिड पॉइंट है। श्रावणी मिश्रा ने भी ये बात उठाया था कि ये तो स्टेट वर्सेस सीमा है, तो जो सीमा के जो गवर्नमेंट वाला जो वकील है, वो मतलब कि चार्जशीट के लिए फाइल कर सकते हैं, जो उस पर ये बात हो सकती है। तो उसमें मोमिन मलिक बस सिर्फ वो जो केस जो उन्होंने किया है, जैसे पर्सनल मैटर पे, मैंने बताई भी थी कि जो भी किया उन्होंने अपने नाम पे किया है, ना कि हैदर के नाम पे है। तो वो तो है ही नहीं। जो भी जैसे कि पॉक्सो का हो चाहे मैरिज वाला हो, सब में तो उन्हीं का वर्सेस है, मोमिन मलिक वर्सेस दिस हैदर तो कुछ है ही नहीं। तो सब कुछ है जो भी उनके ऑन द बिहाफ ऑफ जो सब है, मोमिन मलिक ने किया अपने कुछ होने वाला नहीं है। ये सब लोगों को बरगलाने के लिए इसने बस जो है पिटीशन लगा दी, और पिटीशन लगा के जो है जज साहब के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के, जैसा कि सब लोग लॉयर कहते हैं कि भाई एक्सेप्ट कर लीजिए और एक्सेप्ट करने के बाद डेट दे दीजिए, बाद में वो प्रोसीडिंग में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट कर लीजिए। वो जज साहब एक्सेप्ट कर लेते हैं, भाई इतना हाथ पैर जोड़ रहा है, लाओ एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने की बात अलग है, एक्शन बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक्सेप्ट तो 50 एक्सेप्ट करना कोई भी, हाँ सब लोगों के पिटीशन, अधिकतर लोगों के पिटीशन एक्सेप्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे प्रोसीडिंग होती है ना, 1-2 तारीखों में वो डिस्पोज हो जाता है, उसका कोई मतलब थोड़ा नहीं होता है। तो ये तो लोगों को बरगलाने और बेवकूफ बनाने का एक जरिया बनाया हुआ है उसने, ताकि मतलब देखो अब यूट्यूब बिल्कुल शांत हो गया था, यूट्यूब में दोबारा गर्मी पैदा कर दिया उसने। अब देखो धमाका, मोमिन मलिक का धमाका, ये गई जेल, हो गया बच्चे कस्टडी में गए, ये पी सिंह सर को रोते हुए दिखाते हैं, बाकी सबको जो है ऐसे दिखाते हैं। तो ये सब यूट्यूब को चलाने के लिए वो सब कर रहा है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। उसके में इतना दम नहीं है कि आ जाए कोर्ट में जो है आके जो है आर्गुमेंट कर ले, लेकिन वो करता ही नहीं है, वो आता ही नहीं है। वो जानता है कि कुछ होने वाला है नहीं, उसको सब मालूम है। वो चाहता है कि टाइम किसी तरह से हो और जो है उसको कुछ नहीं। आप बोल रहे हैं कि वो नहीं आता, और वो बोलते हैं कि वो नहीं भाई आते, साहब पता नहीं। अच्छा ये बताओ, तो सुनो तो पहले कह दो, एक बार वीडियो जारी कर दे, वहां से जा रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ फैमिली कोर्ट में जा रहा हूँ, देख लो ये वीडियो, एक बार वीडियो तो जारी कर दे। वो पिछली बार तो किए थे एक बार। अरे वो तो बहुत पहले की बात किए थे, बहुत पहले किए थे। अब करे ना, अब क्यों नहीं करता है? क्योंकि लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। वो तो बहुत पहले कैंसिल हो चुका था। आएगा तो जब आपके पास लाइसेंस होगा तभी तो आएगा वो। अच्छा। उसके पास कुछ है ही नहीं तो आएगा क्या? 3 केसेस में लाइसेंस उसे कैंसिल है। वो तो लोगों को बेवकूफ बना रहा है बस, बाकी कुछ नहीं है। पर सर एक चीज बताऊं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। चलो सीमा सचिन की तरफ से जो भी केस लड़ रहे हैं कर रहे हैं, ये कुंभ मेला और हिंदू और हिंदुत्व कहाँ से बीच में आ गया यार? ये चीज मतलब मेरे दिमाग पे तो ये चीज सेट नहीं हो रही है। तो भाई कुंभ मेले में ये कमी हो गई तो योगी जी क्या कर रहे हैं, वो क्या कर ये थोड़ी ठीक नहीं है। हमने कहा बता दो, लोग मतलब जो परेशान है बेचारे सब लोग। हमने रानी जी को कहा था कि लाइव कीजिए, लेकिन वो कर नहीं पाई थी। तो मैं आप सभी लोग को मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। सीमा बिल्कुल वेल सेटल हो चुकी है, कुछ भी नहीं होने वाला है। और चार्जशीट भी आएगी, उसके बाद भी कुछ नहीं होने वाला है। ना तो कोई सजा मिलेगी, ना कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला है। जो हम जानते हैं उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सेफ है, और कुछ भी नहीं होने वाला। न ऐसे बच्चे जाने वाले हैं, ना सीमा जाने वाली है। आप सभी लोग जो है इस वीडियो को जो है उस मोमिन के पास जरूर पहुंचाएं। सर ये सर अफवाह इसमें किस बेस पे मतलब अभी कुछ हुआ था कि भाई है ना बच्चे छीन लिए जाएंगे? मतलब इन लोगों ने एक वो झूठा वीडियो एडिट करके बताया कि भाई वो सचिन टच कर रहा है, गलत टच कर रहा है, गुड टच बैड टच का। वो मतलब ये कोई तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी चीज में ऐड करके उसको बच्चे। और अभी तक खांसी सही नहीं हुई क्या आपकी? अरे भाई तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी यार, अभी बहुत ज्यादा हो गया है तो इसके वजह से
मैं बोल ही नहीं पा रहा था, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था, कल भोग रहा था, लेकिन मैं जो है अब देखो सीमा के चैनल पे जा नहीं सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी करना सही नहीं है, क्योंकि अभी जब बहुत सारा मतलब अब सब कुछ बता नहीं सकता हूँ। और रानी जी के चैनल पर भी थोड़ा लग रहा है कंट्रोवर्सी हो चुकी है, तो बेचारी वो भी परेशानी है। और हमने कहा कि जो है बता दूं, लोग परेशान ना हो, क्योंकि मतलब ये जो भोग रहा है ये सब अपना यूट्यूब, अपने दोस्तों का यूट्यूब चलाने के लिए और देखिए मेरी बात लगातार सुने कुछ करने पवन के लिए राज जी, मेरी किया बात करते हैं। सुने। बात ये है कि सीमा का केस जो हो रहा है उससे मतलब कि ज्यादातर को चलो ठीक है, वो अपना अपना ओपिनियन सब अपना, मतलब उनके अपडेट से हमारी अथॉरिटी हमारी गवर्नमेंट पे सवाल उठता है। मेन प्रॉब्लम ये है, उठाते हैं हमें यही, इस और चीज को मतलब हाँ, को डिफेंड करना है। वो क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है। लोग इस बात को लेकर डिबेट करते हैं कि आपकी अथॉरिटी क्या कर रही है, आपकी मतलब ये क्या कर रही है, जब इतना सारा सब कुछ हो रहा है, एप्लीकेशन दिया जा रहा है, ये किया जा रहा है, कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही है, कोई लॉ नहीं बना, कोई ये नहीं बना। जब इस चीज पे जब बातें होती है ना, जब इस चीज पे डिबेट होती है, तो फिर आदमी बोल नहीं पाता कि इतना सारा क्या हो रहा है, मतलब एक तरीके से सामने वाले को डिफेंड नहीं कर पा रहा कि मतलब कि भाई इतना ज्यादा जब भाई हो रहा है साहब तो ये मतलब बताइए, कैसे ये डिफेंड करे। अगर मान लिया जाए कोई, सुनिए मेरी बात सुनिए, कोई अपोजिट पार्टी का ये बात पूछे कि आपके आपके गवर्नमेंट को बुला रही है इस चीज को, तो क्यों नहीं मतलब अभी तक मतलब वीजा मिल रहा है, तो इसका मतलब कि हाँ हमारे गवर्नमेंट हमारे अथॉरिटी मतलब कि ढीली है, ये है, उनको ये किया नहीं जा रहा, वो नहीं किया जा रहा। तो इस तरीके की बातों से वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सीमा का जो है सेटल्ड हो गई, वो तो सबको पता है। हुई या नहीं हुई वो तो बात की बात है, तो उसको नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी बात की बात है। लेकिन जो अभी डिबेटेबल जो चीजें हैं, जो सब कुछ जो बातें होती हैं, जो हर हर चैनल पे चलती है, जैसे कल से उन्होंने अपडेट दिया, कल से पूरे लोग सब लोगों ने इस चीज पे बातें रख दी कि वीजा मिल रहा है, नेक्स्ट वीक वीजा मिल जाएगा, प्रोसेस बढ़ गए। फिर उसके बाद सब जियारत पे जा रहे हैं, या जो भी अदर मतलब कि मंदिर मस्जिद जो भी हाँ है उन लोगों पे वहां पे जाके मतलब कि चढ़ावा कर रहे हैं। तो एक होता नहीं है कि आदमी को तो निराशा का किरण जब कुछ नहीं होता तो फिर वही होता है, गालियां देना चालू कर देते हैं कि तो तुम्हारी अथॉरिटी ने कुछ नहीं किया, मोमिन मलिक ने अपडेट दे दिया था तो कुछ नहीं किया, तो फिर उसके बाद गालियां देना चालू, फ्रस्ट्रेशन निकलना फिर चालू हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है लोगों में। जी, मुझे इसलिए बस आप एक क्या बात बोलेंगे? बताइए, मुझे बस एक जी बात बताइए आप, मान लिया कि जी। आपने हमारे ऊपर कोई केस किया, ठीक है ना, और केस हम्म, हमारा जो है कोर्ट के अंदर जो पेंडिंग है, तो आप हमारा जो है आप कोई एप्लीकेशन मान लिए जो है, और जो है कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, और महावीर जो है, हम दोनों के बीच में महावीर है, और महावीर जाके कहे कि डीजीपी साहब देखिए ये जो केस किया हुआ है ना, इसके इस पे प्रोसीडिंग क्यों नहीं चल रही है, तो इसके कोई लॉजिक बनता है क्या? जब कोर्ट में केस है तो तुम कहीं भी तो एप्लीकेशन दोगे, तो उसमें एक्शन होने का क्या मतलब है भाई? जब कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि डीजीपी साहब करेंगे, कि एसएसपी साहब करेंगे, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे, कौन करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा ना। कोर्ट ही तो करेगा, कोर्ट ही करेगा। तो ये हम हम्म। लोगों के बीच, जब कोर्ट में केस चल रहा है, तो भाई तुम किसको, तुम डीजीपी साहब को दो, तुम अपने हरियाणा में डीजीपी साहब को दो, तुम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दो, होम मिनिस्ट्री को दो, कहाँ तुमसे कुछ होने वाला थोड़े ना है। जब आरटीआई में भी, आरटीआई जो लगाया गया था उसमें भी मैंने देखा है, उसमें भी वही सेम जो आप बोल रहे हैं वही चीज आया है कि ये वो पुलिस वालों ने जो भी मतलब कि जो आरटीआई पूछा गया था तो उसने भी यही जवाब दिया था कि ये कोर्ट में प्रोसेस है, तो इसमें अभी कोई अंडर कुछ नहीं कोर्ट है। हुआ। हाँ, अंडर द कोर्ट प्रोसेस चल रहा है, बस यही लिख के आरटीआई में भेज दिया गया था। और मतलब सुनिए मैंने तो भी देखा पहले, आरटीआई लगा। सुनिए, हाँ सुनिए तो पहले, सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब वहां पे सारी अथॉरिटी है, आपको नहीं मालूम, आप लोग वहां पे कोई जाते तो नहीं हो ना, देखे तो नहीं है ना, वो पूरी तरीके से कस्टडी के अंदर है, वो पूरी तरीके से एटीएस के अंडर में है। ये सब जो है दोगले टाइप के लोग होते हैं, वो एक थोड़ी सी भी गलती कर देगी ना, उसको तुरंत अंदर कर देंगे सब एटीएस वाले। इनको क्या मालूम इन कमीनों को? बिल्कुल इन लोगों को कुछ बिल्कुल मालूम सर, है? ये चीज तो हमारी सरकार हमारी गवर्नमेंट इतनी केयरलेस थोड़ी है, सब चीज पे नजर रखी हुई है। भाई इतना केयर है ना, गौतम जी इतना केयर है, इतना उस पर जो है रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, वहां पे कुछ भी नहीं कर सकती है वो, कुछ भी नहीं कर सकती। पहले नहीं नहीं, थोड़ा तो बात बहुत, देखिए, बात ये है ना, देखो, ये हम लोग जान रहे हैं ना, लेकिन वहां के लोग बोलते हैं अरे बच्चों के साथ गलत टच कर लिया, ये हो गया वो हो गया, इस तरीके की बातें होती हैं। और सब नहीं तो वो वीडियो जो आता है तो, वो अच्छा एक और बात वो बताएं, जो हाँ, जो वीडियो के जो वीडियो नहीं आ रही है बच्चों की, क्या एनसीपीसीआर की मतलब टीम गई थी क्या, मतलब कि ये सीमा के घर पे देखिए, ये भी नहीं अवेयर नहीं, करते एक लोगों को? बार देखिए, एक बार गई थी, एक बार जब हुआ था ना, एक बार जब इन लोगों ने जो कुछ किया था, तो एक हम्म बार गई थी एनसीपीसीआर की जांच करने की, क्या बच्चों के साथ कुछ कोई गलत तो नहीं हो रहा है। वहां पे जाने के हम्म। बाद जब देखे कि वहां पे पूरी तो वो तो अंडर कस्टडी है सब, पूरी पुलिस फोर्स है, पूरी सब एटीएस के अंडर में है। उन्होंने जो जिसको देना था, उन्होंने जो अपना जो है रिपोर्ट उन्होंने दे दिया था, कुछ भी नहीं था वहां पे, वहां पे कुछ था ही नहीं। वो गई थी अच्छा, जांच करने की, क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो जांच करने के लिए गई थी। चले तब तो सही है कि मतलब हमारे मतलब कि हमारी अथॉरिटी को सब पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, हाँ, ये नहीं कोई हमारी सवाल उठा अथॉरिटी को सकता। सब बिल्कुल कुछ बिल्कुल मालूम है। ऑफ कोर्स। बिल्कुल।
बिल्कुल सब ये कुछ सारी चीजें तो उनके अंडर उसमें अंडर द आई है सारी की चीज, और जिसमें योगी जी जैसे मतलब यूपी गवर्नमेंट कोई नहीं थोड़ी नहीं, कमी बात ये है छोड़ेगी ना कि भाई बात ये है ना कि इस पे सब लोग सवाल उठाते हैं, ज्यादातर सब लोग गवर्नमेंट अथॉरिटी को लेके सवाल उठाते हैं कि इतने ज्यादा प्रोसेसिंग हो रही है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। तो वही पॉइंट ऑफ व्यू मेरा भी है कि अगर हमारी अथॉरिटी को अगर लगेगा या गवर्नमेंट को लगेगा या जो भी एनसीपीसीआर के जो टीम जो बनी हुई है, अगर उन्हें लगेगा कि अगर बच्चों के साथ अगर गलत हरकत हो रही है तो ऑब्वियस बात है एक्शन लेगी, ऐसा बात तो नहीं है कि नहीं लेगी। हम लोग लेकिन हाँ नहीं, हम लोग हाँ, हम अगर एनसीपीसीआर को लगता गलत होता ना उसी दिन अपने कस्टडी में ले लेती, हम लोग की औकात नहीं है कि रोक सकते थे उसको। वही बात हाँ। है, सही वही बात है, सही तो बात है। उन्होंने सब तो इन देखा लोगों ने जांच एक पड़ताल, झूठी और उसी दिन नहीं, उन्होंने अवध कई बार